सबसे पहला शब्द है इसमें संजय उवाच। सबसे पहला शब्द है संजय उवाच। संजय उवाच का मतलब हुआ संजय ने कहा। देखिए गीता में टोटल 700 श्लोक है। अगर इन 700 श्लोकों को हम थोड़ा सा विभाजित करें कि किसने कितने श्लोक कहे, इन 700 श्लोकों में से एक श्लोक कहा है धृतराष्ट्र ने। उसके बाद में 33 श्लोक कहे हैं संजय ने। 8 श्लोक कहे हैं दुर्योधन ने। 84 श्लोक कहे हैं अर्जुन ने। और 574 श्लोक कहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने। इसमें टोटल 700 श्लोकों में से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा, 33 श्लोक संजय ने कहे, 8 श्लोक दुर्योधन ने कहे, 84 श्लोक अर्जुन ने कहे और 574 श्लोक स्वयं भगवान ने कहे। प्लीज सभी अपने को म्यूट करके रखिए। तो इसमें अभी कोई कह सकता है, इसमें यह भी संशय हो सकता है कि हमने इसमें गीता में हम पढ़ेंगे धृतराष्ट्र वाचा सुना, हमने संजय वाचा सुना, हमने अर्जुन वाचा सुना, हमने श्री भगवान वाचा सुना। फिर आप एक नई बात बता रहे हैं कि दुर्योधन ने कहे। हमने ये कहीं नहीं सुना कि दुर्योधन वाचा। हमने ऐसा नहीं सुना है कि दुर्योधन ने कुछ कहा। पर हम इसके दूसरे नंबर के बाद का जो तीसरा नंबर श्लोक पढ़ेंगे, 3 नंबर श्लोक से लेकर के 11 नंबर श्लोक तक, ये सारे श्लोक दुर्योधन ने कहे हैं। वो आगे हम चर्चा करेंगे। उस चर्चा में अच्छे से हम समझ पाएंगे कि दुर्योधन ने कौन से श्लोक कहे हैं। तो ये 700 श्लोक का थोड़ा विभाजन है कि किसने कितने श्लोक कहे। तो उस पे हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो सारे श्लोकों पे चर्चा हो ही जाएगी, किस परिस्थिति में कौन सा श्लोक कहा गया। अब इसमें बात आती है संजय की, कि संजय है कौन। देखिए जो महाभारत में संजय का जो परिचय दिया गया है, महाभारत में संजय का परिचय है, संजय गल्वगढ़ नामक सूत के पुत्र थे। संजय सूत के पुत्र को बताया गया है कि एक सूत थे, उनके पुत्र थे जिनका नामक था गल्वगढ़। और इसलिए संजय का दूसरा नाम गल्वगणी भी है। जो महाभारत में वर्णन मिलता है, संजय का केवल संजय नाम नहीं है, क्योंकि गल्वगढ़ सूत के पुत्र होने के कारण संजय का नाम गल्वगणी भी है। अब यहाँ पर 3 अर्थ मिलते हैं संजय के। जो संजय क्योंकि सूत पुत्र थे, सूत के 3 अर्थ हैं। सूत, एक तो जो रथ चलाने वाला सारथी होता है उसे भी सूत बोला जाता है। दूसरा, जो क्षत्रिय का पुत्र हो और ब्राह्मणी माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो उसे भी सूत बोला जाता है। पहला, जो सूत का, किसे सूत बोलते हैं, जो रथ को चलाने वाले को सूत बोलते हैं, क्योंकि इनके पिता थे गल्वगढ़, सूत के पुत्र थे, इसलिए इनका नाम गल्वगढ़ी है। तो सूत कौन है? रथ के चलाने वाले को सूत बोलते हैं। दूसरा, सूत उसे बोलते हैं जो क्षत्रिय का पुत्र हो पर ब्राह्मणी माता के गर्भ से पैदा हुआ हो, उसे सूत बोलते हैं। तीसरा, जो बोलते हैं जो प्राचीन इतिहास तथा पुराण को सुनाने वाला हो उसे भी सूत कहते हैं। तो यहाँ पर ये रथ को चलाने वाले नहीं थे संजय, ना इनके क्षत्रिय पिता ब्राह्मणी माता थी। तो इसलिए इनका जो आता है कि प्राचीन इतिहास को और पुराण को सुनाने वाले सूत के पुत्र थे, इसलिए इनका नाम गल्वगण सूत पुत्र या गल्वगढ़ी नाम पड़ा। तो यहाँ पे सूत कौन है? जो प्राचीन इतिहास, देखिए सूत भी एक तरह से उपाधि है। कल भी किसी ने प्रश्न पूछा था संजय को लेकर के, मैंने कहा कि आगे की जो चर्चा होगी उसमें हम चर्चा करेंगे ही कि संजय एक सूत पुत्र थे, सूत एक उपाधि है। इसमें आगे हम चर्चा करेंगे, जिसने भागवतम की पर चर्चा पढ़ी हो तो उसमें बलराम जी और सूत के विषय की, जो रोमहर्षण सूत का बलराम जी ने एक तिनके को फेंक करके वध कर दिया, फिर उनके पुत्र सूत थे, उन्हें बिठाया गया कि जो एक यज्ञ हो रहा था नैमिषारण्य में उसे पूरा करवाने के लिए।
तो सूत एक उपाधि है। सूत उसे बोला गया है जो प्राचीन इतिहास और पुराण को पढ़ाता है। तो ये गल्वगण नामक सूत के पुत्र होने के कारण संजय का एक नाम गल्वगणी भी है। ये अधिकतर लोग नहीं जानते। अब संजय के पिता के परिचय पता लग गया। अब संजय के नाम की अगर हम थोड़ा हम देखें, संजय का अर्थ क्या होता है। संजय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सम और जय। दो शब्द है, सम और जय। इसमें सम का अर्थ है, चार अर्थ बताए गए। और जय का अर्थ सभी कोई जानता है, विजय। जय किसे बोलते, विजय को ही जय बोलते। तो इसलिए अगर इसके चार अर्थ है संजय के भी। कौन का सा अर्थ है, पहला अर्थ है, सम का अर्थ आता है पहला पूर्ण रूप से, यानी कि पूर्ण रूप से विजय। देखिए महाभारत में संजय शब्द भी प्रयोग करना ये एक तरह से सूचक है कि जिस पक्ष की भी विजय होगी उसकी पूर्ण रूप से विजय होगी। और विजय उसी की होती है जहां पर धर्म होता है। और धर्म जहां विराजमान होता है, कहाँ, जहां स्वयं भगवान श्री भगवान विराजमान होते हैं। तो महाभारत के युद्ध से पहले ही जब संजय शब्द प्रयोग हो रहा है, तो ये निश्चित है कि जिसकी भी विजय होगी वो पूर्ण रूप से होगी। और विजय किसकी होती है, जो धर्म का अनुसरण करता है, जहां धर्म रहता है, धर्म का रहता है जहां श्री भगवान रहते हैं। दूसरा अर्थ है सम का विशेष रूप। तो संजय का अर्थ हो विशेष रूप से विजय। विशेष रूप से विजय क्यों, क्योंकि देखिए इसमें अगर हम देखें तो धृतराष्ट्र और संजय दोनों को पता, धृतराष्ट्र और दुर्योधन को दोनों को अंत में पता लग गया था कि उनकी क्या गलती है। युद्ध के मैदान में दुर्योधन को भी भगवान कृष्ण के वचनों का स्मरण हो रहा था। भगवान कृष्ण ने कैसे कैसे वचन बोले थे कि अब उसे स्मरण हो रहा था। पर एक कहावत है कि अब बिन पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो युद्ध में धुंध भी बज चुकी है, घंटे बज चुके हैं। या तो वो क्षत्रिय धर्म का, देखिए कैसा भी हो, चाहे पक्ष में विपक्ष में हो, क्षत्रिय का कर्म है युद्ध कर। तो ये सब कुछ जानते हुए भी वो किसी के पराजय हो रही है तो जीतने वाले की तो विशेष रूप से विजय है। तो इसलिए संजय का दूसरा अर्थ है विशेष रूप से विजय। और चौथा, तीसरा अर्थ है सम का, कि अच्छा परिणाम। कि संजय का अर्थ हुआ अच्छा परिणाम देने वाली विजय। इसका देखिए महाभारत के युद्ध का सबसे अच्छा परिणाम क्या था, कि जो वर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी, इसके बाद में धर्म की स्थापना हुई, वर्ण व्यवस्था की स्थापना हुई। और सब वर्ण के अनुसार सब पालन सब कुछ करने लगे। ये वर्ण व्यवस्था जो छिन्न भिन्न हो गई थी, उस वर्ण व्यवस्था का ढंग से फिर पालन होने लगा। इसके बाद में इसका एक और इसका अर्थ है संजय शब्द का, आखिरी शब्द है निकटता के कारण प्राप्त होने वाली विजय। सम का अर्थ है निकटता के कारण प्राप्त होने वाली विजय। निकटता क्या, भगवान कृष्ण के निकटता के कारण जो विजय प्राप्त हुई, वो भी उसमें संजय शब्द प्रयोग हो रहा है। तो देखा जाए ये जो भी विजय मिली, ये चार प्रकार की विजय मिली। पहली, जो पूर्ण रूप से विजय। दूसरी, विशेष रूप से विजय। तीसरी, अच्छा परिणाम देने वाली विजय। और चौथी, निकटता के कारण प्राप्त हुई विजय। इसमें कहीं ना कहीं संजय का भी योगदान है। अब इसमें कोई कह सकता है संजय ने कैसा ऐसा काम कर दिया कि संजय का योगदान है। संजय का ये योगदान है
कि संजय ने वेद व्यास का शिष्यत्व ग्रहण करा, और इस विजय में उन्होंने ये किया कि भगवान कृष्ण की जो संवाद था उस, क्योंकि हमारे लिए विजय यही है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद हमें सुनने को मिल रहा है, ये विजय है, इसका माध्यम संजय ही है, जिन्होंने इस विजय को हमें कैसे न कैसे करके इस ज्ञान को, दुर्लभ ज्ञान को हमारे तक पहुंचाया। इसके बाद में अब देखिए संजय उवाच के बाद में आता है, अब पहली वाली लाइन पढ़े हैं, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। अर्थात उस समय दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह युक्त सेना को देखकर देखा। इसमें देखिए तू शब्द आ रहा है, दुष्टवा तो पांडवानीकम, उन्होंने पहले देखा और कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, क्या कहा, इसमें ये भी है ना कि क्या कहा। देखिए अगर हम देखा जाए कि किस समय की बात है कि जब दुर्योधन ने उन पांडवों की व्यूह युक्त सेना को देखा और इस तरह से उन्हें बोलने की आवश्यकता पड़ी। देखिए जिस समय दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी, वो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, यानी कि गीता जयंती का दिन था। जब दोनों सेनाएं खड़ी थी आपस में, गीता जयंती का अवसर था, तो दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, फिर बाद में अपनी सेना को देखा, दोनों की तुलनात्मक। अब देखिए ये तीसरे नंबर श्लोक, ये जो है दूसरे नंबर पे बोला, तीसरे नंबर श्लोक से दुर्योधन बोलने लगे। देखिए उस समय जब भीष्म ने अ, अ, इनकी कौरवों की सेना को देखा, भीष्म पितामह ने कौरवों की सेना को देखा कि देखा अपनी क्या क्या उपलब्धियां हैं, उन्होंने देखा कि हमारी भीष्म पितामह ने 11 अक्षौहिणी सेना है, पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना है, तो उसे एक पूरा व्यूह बनाया। भीष्म पितामह ने पूरे एक सेना को, 11 अक्षौहिणी सेना को एक कैसे कहें उसे, सजा करके, या उसे एक युक्ति के प्रकार से कैसे युद्ध में लड़ना चाहिए ताकि हमें शीघ्रता से विजय प्राप्त हो, ऐसे बनाए गए। युधिष्ठिर महाराज ने जब देखा भीष्म पितामह इस व्यूह को बना के खड़े हैं, तो युधिष्ठिर महाराज को भी चिंता हुई। उन्होंने बुलाया अर्जुन को, अर्जुन से आके बोला कि देखो भीष्म पितामह ने कैसे व्यूह को बनाया है, ऐसे व्यू को बनाना है, तो जैसे व्यू का निर्माण है, तो उनकी 11 अक्षौहिणी सेना के व्यूह को हमारी 7 अक्षौहिणी सेना के व्यूह के माध्यम से भेदना बहुत मुश्किल है। हमारी तो पराजय हो गई, क्योंकि भीष्म पितामह उस व्यूह को बना के बैठे हैं, पूरी योजना बना के बैठे हैं। 11 अक्षौहिणी की सेना है और हमारी 7 अक्षौहिणी की सेना है। अर्जुन, मुझे चिंता हो रही है, क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम इस सब को देखते हुए ऐसी व्यूह रचना करो कि हमारी विजय हो। तो अर्जुन ने कहा, भीष्म पितामह की व्यूह की रचना को देखा, बहुत गंभीरता से अध्ययन करा, युधिष्ठिर महाराज से कहा कि आप चिंता ना करिए महाराज, मैं वज्र नामक व्यूह बनाता हूं। जो 7 अक्षौहिणी सेना का व्यूह बनाता, उसका नाम था वज्र व्यूह। मैं वज्र नामक व्यूह बनाता हूं। हमारी सेना भले ही कम है, पर हमारी सेना की एक विशेषता रहेगी, ये वज्र व्यूह उनकी 11 अक्षौहिणी सेना को भेदने में सक्षम होगा। उन्होंने वज्र व्यूह बनाया, और कैसा बनाया, इसमें इस वज्र व्यूह में सबसे आगे भीमसेन को खड़ा किया गया, और उसमें भीमसेन को खड़ा किया गया, उनके दाहिने बाएं एक तरफ नकुल को खड़ा किया गया, एक तरफ सहदेव को खड़ा किया। जो व्यूह की रचना महाभारत में बताई, इस तरह से बताई कि अर्जुन ने कैसे वज्र व्यूह बनाया। दाएं
बाएं रहकर के नकुल और सहदेव भीमसेन के रथ की रक्षा कर रहे हैं। द्रौपदी के पांचों पुत्र और अभिमन्यु भीमसेन के पीछे से रक्षा कर रहा है, क्योंकि व्यू बनाया। देखिए व्यू में क्या होता है कि जो सेनापति होता है उसके और जो मुख्य योद्धा होता है उनकी रक्षा का बहुत दायित्व होता है। मुख्य योद्धा को कुछ हो गया तो युद्ध वहीं समाप्त हो जाएगा। जैसे युद्ध कितना भी हो, राजा मरा युद्ध समाप्त। तो सबसे पहले भीमसेन को आगे किया गया। भीमसेन के रथ की रक्षा करने के लिए दोनों तरफ नकुल और सहदेव को खड़ा किया गया। भीमसेन के रथ की पीछे से रक्षा करने के लिए द्रौपदी के पांचों पुत्र और अभिमन्यु को खड़ा किया गया। इन सब के पीछे शिखंडी को खड़ा किया गया और शिखंडी के पीछे अर्जुन को खड़ा किया गया, जो अर्जुन उसकी ओट में रह करके भीष्म पितामह का वध करते। इसके बाद में महाबली सात्यकी को अर्जुन के रथ के पीछे खड़ा, देखिए कैसे व्यू बनाया गया। सबसे आगे भीम, दाहिने नकुल, बाएं सहदेव, भीम के पीछे द्रौपदी के पांचों पुत्र, पांचों पुत्र के साथ में अभिमन्यु, उनके पीछे शिखंडी, शिखंडी के पीछे अर्जुन, अर्जुन के पीछे महाबली सात्यकी को खड़ा किया गया, जो अर्जुन के रथ के पीछे से रक्षा कर रहे हैं। तथा युधामन्यु और उत्तमोजा को अर्जुन के रथ के दाएं बाएं खड़ा किया गया, कि वो दाएं और बाएं तरफ से अर्जुन की रक्षा करें, क्योंकि अर्जुन बहुत एक महान धनुर्धर धनुषधारी थे, महान योद्धा थे, उनकी रक्षा करना भी बहुत आवश्यक है। जैसे भीम को चारों तरफ से सुरक्षा दी गई, वैसे अर्जुन को भी सुरक्षा दी गई। इसके बाद में राजा धृष्टकेतु और चेकितान को भी दाएं बाएं खड़ा करके अर्जुन के रथ की रक्षा करने के लिए कहा गया। और ये व्यू ऐसा बनाया गया कि हर तरफ से मुख वाला था। ये जो व्यू बनाया गया ऐसे नहीं आगे से लड़ाई होगी, चारों तरफ से रक्षा हो रही थी, चारों तरफ से ये व्यू युद्ध कर सकता था। और स्वयं अर्जुन गांडीव को लेकर के उस युद्ध में खड़े हुए थे। वास्तव में बहुत कुशल व्यूह रचना करी, और इस व्यूह का नाम था वज्र व्यूह, जो अर्जुन ने 7 अक्षौहिणी सेना से उनकी कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना को भेदने की क्षमता रखने वाले व्यूह की रचना करी। तो इसी व्यूह को देख करके जो दुर्योधन थे वो विस्मित हुए कि कैसा व्यू है ये। तो इसमें पहले युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो रहे थे, पर अर्जुन ने जो व्यू बनाया उसे देख करके दुर्योधन चिंतित हो रहे हैं। अगली लाइन है, आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अर्थात आचार्य के समीप जाकर राजा ने ये वचन कहे। राजा कौन? दुर्योधन ने। अब कोई कह सकता है राजा तो धृतराष्ट्र है, दुर्योधन राजा कब से हो गए, उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। दुर्योधन राजा कैसे और कब से हो गए। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति कभी भी आचार्य के पास में जाए, व्यक्ति कभी भी गुरु के पास में जाए। गीता में भी भगवान बोलते हैं, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेव। सबसे पहला गुण होता है आचार्य के पास जाने के लिए कि उसे विनम्र होकर के जाना होगा। आचार्य के पास में व्यक्ति जाता है, गुरु के पास में एक भावना के साथ में जाए कि मुझसे निम्न, मुझसे नीच कोई व्यक्ति नहीं है, मैं सबसे नीच व्यक्ति हूं। मुंडक उपनिषद में एक चर्चा भी आती है कि व्यक्ति को गुरु या आचार्य के पास में हाथ जोड़ करके बहुत विनम्रता से जाना चाहिए, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, कितने उच्च पद पे आसीन क्या हो क्यों ना हो। यदि वो किसी आचार्य के पास में जा रहा है तो उसे बहुत विनम्र होकर के जाना चाहिए। यदि विनम्र होकर के नहीं जाएगा तो उसके आचार्य के पास में जाना व्यर्थ है। पर जिस समय देखिए
श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दे चुके थे। युद्ध शुरू होने वाला था, दुंदुभि वगैरह सब बच गई थी। ये युधिष्ठिर महाराज अपने कवच और शस्त्रों को छोड़ करके भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य से आज्ञा लेने के लिए गए। और कैसे गए? हाथ जोड़ करके, बड़े उनसे मिलने के लिए गए, द्रोणाचार्य के पास में आए, उनसे हाथ को जोड़े, प्रणाम किया, उसके बाद में परिक्रमा की और उनसे युद्ध करने की आज्ञा मांगी। ये युधिष्ठिर महाराज का है। अपने कवच को छोड़ करके, अपने अस्त्र शस्त्र को छोड़ करके, हाथ जोड़ करके द्रोणाचार्य और भीष्म पिता के मां के पास गए, प्रणाम करा, परिक्रमा करी। क्योंकि देखिए बड़ी विडंबना है। देखिए ऐसा कहा गया है, कलयुग में भगवान चार स्वरूप, चतुर्थ विग्रह स्वरूप है। चतुर्थ विग्रह स्वरूप कौन है? श्रीमद् भागवत, तुलसी, भगवान के वैष्णव, और कहीं लोग विग्रह को भी बोलते हैं या कहीं गंगा जी को भी बोलते हैं। ये चार भगवान के स्वरूप हैं कलयुग में। हम लोग तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी की प्रदक्षिणा करते हैं। हम लोग गंगा जी की प्रदक्षिणा करते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं। हम लोग भागवत की प्रदक्षिणा करते हैं, हम भागवत की पूजा करते हैं। पर जब वैष्णव की बात आती है तो हम उनकी पूजा प्रदक्षिणा नहीं करते। जबकि वैष्णव भी भगवान के चतुर्थ विग्रह स्वरूप में से एक। तो युधिष्ठिर महाराज जब गए तो युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें प्रणाम करा, प्रणाम करने के साथ में परिक्रमा भी करी। किस किसकी? भीष्म पितामह की, द्रोणाचार्य की। इन दोनों की परिक्रमा करने के बाद में उनसे आज्ञा मांगी। क्या आज्ञा मांगी? आप युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। देखिए यहां पर हम देखेंगे कि कितना अंतर है इन दोनों की विधियों में। युधिष्ठिर महाराज आचार्य के पास जाते हैं, किसके लिए? उनसे सारे चिन्हों को त्याग करके युद्ध करने की आज्ञा लेने के लिए। पर जहां की दुर्योधन गया सारे चिन्हों को लेकर के युद्ध करने की आज्ञा देने के लिए। दुर्योधन देने गया आज्ञा और युधिष्ठिर महाराज आज्ञा लेने के लिए गए। देखिए ये भी एक कारण है युधिष्ठिर महाराज की विजय का। कि गुरु के प्रति अपराध हुआ दुर्योधन का, तो वहीं उसका सब कुछ नाश हो गया। गीता तो बाद में प्रकट हुई, पहले ही खत्म हो गया सब कुछ। दूसरा, दुर्योधन के ऊपर, आचार्य के ऊपर अपना अधिकार जमाने की इच्छा थी, उसने अधिकार जमाया। पर युधिष्ठिर महाराज गए आचार्य की सेवा की इच्छा से गए, उन्हें प्रणाम करा, विनम्रता से उनकी प्रदक्षिणा करी। ये दोनों की देखिए बुद्धि में कितना भेद है। एक जा रहा है आज्ञा मांगने के लिए, दूसरा जा रहा है आज्ञा देने के लिए। एक जा रहा है अपना अधिकार जताने के लिए, दूसरा जा रहा है सेवा का सौभाग्य मांगने के लिए, सेवा मांगने के लिए, सेवा करने के लिए। और देखिए ये इसमें एक शब्द आता है, अगर हम पढ़ें, आचार्यमुपसंगम्य। देखिए उपसंगम का अर्थ एक और माना जाता है, उपभोग करना। दुर्योधन वहां पर गया, दुर्योधन वास्तव में आचार्य का उपभोग करने के लिए, किसके लिए? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। उसका कोई गुरु की सेवा से मतलब नहीं था, उससे कोई गुरु की किसी भी बात से कोई मतलब था। उसका एक ही उद्देश्य था, वो इंद्रिय तृप्ति करने के उद्देश्य से वहां गया, अपने आचार्य का उपभोग करने के लिए। पर युधिष्ठिर महाराज अपनी इंद्रिय तृप्ति को छोड़ करके आचार्य की सेवा करने के लिए वहां गए। युधिष्ठिर महाराज का जाने का और कुछ नहीं था। क्या था? आचार्य की उपासना करना। देखिए आचार की उपासना के विषय में गीता के 13वें अध्याय में भगवान बताते हैं। भगवान ने, हम आगे चर्चा करेंगे, 20 प्रकार के ज्ञानों का वर्णन करा है। गीता का जो 13वां अध्याय है उसमें छठवां ज्ञान है कि आचार्य उपासना का। आचार्य देखिए कोई भी हो, जिसके आचरण से, जिसके व्यवहार से हम कुछ सीख रहे हैं, वो हमारे लिए आचार्य है। हम प्रतिदिन मंगलाचरण करते हैं कि, करते वंदे गुरून् श्री चरणारविंद। गुरु मतलब कि बहुवचन,
हम सारे गुरुओं को नमन करते हैं। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, चैत्य गुरु, सारे गुरुओं को नमन करते हैं। जिसके आचरण से कुछ ना कुछ हमें सीखने के लिए मिल रहा है, वो हमारे लिए आचार्य तुल्य है। तो इसलिए छठवां जो इसमें एक गुण है, वह यही है कि आचार्य उपासना। और आचार्य उपासना, कई लोग इस उपासना को नहीं कर पाते हैं। हर किसी के लिए इस आचार्य उपासना को करना कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है। आचार्य उपासना करनी चाहिए। अब इसमें देखो एक और चीज आती है। जैसे अर्जुन के लिए द्रोणाचार्य का भी बहुत बड़ा स्नेह था, भीष्म पितामह का भी बहुत स्नेह था। क्या कारण था कि द्रोणाचार्य इतना स्नेह रखते थे? क्या कारण था कि भीष्म पितामह बहुत स्नेह करते थे? देखिए, भीष्म पितामह का स्नेह का कारण था कि अर्जुन बहुत गुरु भक्त थे, आचार्य उपासना करते थे। ऐसा वर्णन आता है कि एक बार जब अर्जुन गुरुकुल में रह करके सारी शिक्षा ले रहे थे, तो उस समय क्या हुआ कि सारे जितने भी शिष्य थे उन सबको द्रोणाचार्य ने बुलाया अपने पास में। अपने पास बुला के उनसे कहने लगे कि मेरी अब तुम्हारी शिक्षा पूरी होने वाली है। मेरे हृदय में कुछ एक विशेष इच्छा है। यदि आप सब प्रतिज्ञा करो मेरी इच्छा की पूर्ति करोगे, तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। और जब सारे शिष्यों ने सुना, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि गुरुजी पता नहीं क्या मांग लेंगे। सबका ये था कि हम बिना बोले समझे कि इनकी ग्लास लेना पड़ता, इनकी इच्छा को नहीं सुने, हम प्रतिज्ञा नहीं करें। पर अर्जुन एकमात्र ऐसा था, उसने प्रतिज्ञा करी कि गुरुवर, आपकी जो भी इच्छा होगी मैं उसे पूर्ति करूंगा। तो द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद दे रहे, तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हें मैं महान धनुर्धर बनाऊंगा। और इसी के कारण जो अर्जुन को द्रोणाचार्य का विशेष स्नेह मिला। देखिए, द्रोणाचार्य की विवशता थी कि दुर्योधन का साथ देना। वास्तव में प्रतिदिन उठ करके दुर्योधन अर्जुन की विजय की प्रार्थना करते थे। प्रतिदिन का उनका था कि कैसे न कैसे करके अर्जुन की विजय हो जाए, इसकी वो प्रार्थना करते थे। पर उनकी विवशता थी कि जैसे भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, तो इसलिए मुझे करना पड़ेगा। एक भगवत इच्छा भी कह सकते हैं कि इस कारण से वो दुर्योधन का साथ दे रहे थे। दुर्योधन से अधिकतर कहा करते थे द्रोणाचार्य कि अर्जुन को, दुर्योधन मैं समझा रहा हूं, अर्जुन को जीतना बहुत असंभव है। पर विवशता के कारण उसका सहयोग करना पड़ता था। यहाँ पर देखो एक और चीज है। यहाँ पे आचार्य मुकुट संगम्यम राजा वचनम अब्रवीत, कि उन्होंने जो यहाँ पे अ, युधिष्ठिर महाराज राजा होने चाहिए इधर के, पर विपक्ष के राजा धृतराष्ट्र थे, दुर्योधन राजा नहीं था। यहाँ पे संजय दुर्योधन को राजा कह रहे हैं, वास्तव में एक तरह से व्यंग की दृष्टि से कह रहे हैं। एक कहते हैं ना कि
टॉन्ट मारना या व्यंग करना, ये कहीं ना कहीं व्यंग है। व्यंग के कारण वो दुर्योधन को राजा कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि भले ही धृतराष्ट्र राजा है, पर जो भी कुछ काम होता है वो कौन करता है? केवल दुर्योधन की इच्छा से होता है। जो भी कुछ गलत होता है वो कौन करता है? दुर्योधन करता है। और राजा का काम होता है कि गलत को रोकना, पर राजा पुत्र मोह में अंधे होकर के उस गलत को नहीं रोकता है। तो यहाँ पर दुर्योधन को राजा कहना वास्तव में संजय की तरफ से एक, कह सकते हैं ना, ताना मारना, व्यंग करना, या दूसरे शब्दों में कहें टॉन्ट कसना है, कि वो दुर्योधन को एक तरह से, धृतराष्ट्र को ताना मार रहे हैं कि राजा तुम नहीं, तुम्हारी जगह कोई और राजा बन के बैठा है जो निर्णय लेता है। क्योंकि राजा वही होता है जो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। जो निर्णय लेने के लिए किसी पर यदि निर्भर है, तो वास्तव में वो राजा नहीं है। और धृतराष्ट्र राजा होकर भी निर्णय लेने के लिए किस पर निर्भर थे? वो दुर्योधन पर निर्भर थे। पूरे राज्य के जो भी निर्णय है वो दुर्योधन लिया करता था, और कोई निर्णय नहीं लेता था। अब देखिए, दुर्योधन की भी बाद में बहुत विशेष गति हुई। जब जिस समय दुर्योधन के वीर मारे गए, तो उसकी सेना भी थोड़ी सी बची। तो उस समय दुर्योधन ने भी राजा बनने की आशा छोड़कर के युद्ध में मरने का निश्चय किया। क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसमें अब क्या फायदा। पर समय की ऐसी होनी हुई कि वो उसने छल करा, वहां से भागा। अश्वत्थामा की बहुत बड़ी कहानी है, धीरे धीरे करके हम चर्चा करेंगे, इसमें आगे चर्चा में आएगी। तो आज का जो श्लोक है उसका यही है, अगर मुख्य देखा जाए, कि दुर्योधन का जो पतन गुरु अवज्ञा के कारण शुरुआत हुआ। दुर्योधन इतने 11 अश्वहिणी सेना होते हुए, जो भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित है, जिसके द्रोणाचार्य हैं उस सेना में, फिर भी वो पराजित हुए। क्यों? क्योंकि दुर्योधन प्रारंभ से गुरु अवज्ञा करी। वो गुरु के पास गया, पहला वो विनम्रता से नहीं गया, वो अपने राजा के आभूषण एक राजा की दृष्टि से गया। गुरु के पास जाने के लिए सबसे बड़ी योग्यता होनी चाहिए, कोई विनम्र होकर के जाए, नीच बन के जाए, कि हम बिल्कुल नीच व्यक्ति हैं। गुरु के पास में किसी ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं होता है, किसी ज्ञान का प्रदर्शन नहीं होता। गुरु के पास जाए तो जिज्ञासु बन के जाए, तो गुरु से ज्ञान की प्राप्ति होगी। गुरु के पास में ज्ञानी बन करके जाएंगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा। दूसरा, वो गुरु पर अधिकार जमाने के लिए गया, जबकि गुरु के पास जाना है तो गुरु से सेवा का अधिकार मांगने के लिए जाना है। हम प्रतिदिन तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। प्रतिदिन सेवा का अधिकार मांगते हैं। तो इसलिए गुरु के पास जाए तो किस लिए जाए? सेवा का अधिकार मांगने के लिए जाए। उसी तरह से एक और उसकी सबसे बड़ी गलती, वो जब गुरु के पास में गया, तो देखिए गुरु के पास जाते हैं, देखिए गुरु का एक स्वभाव होता है कि गुरु हमेशा तत्वदर्शी है, शिष्य जिज्ञासु होता है। गुरु तत्वदर्शी है तो तत्व दर्शन के माध्यम से शिष्य की जिज्ञासा का समाधान करता है। पर यहाँ पर वो क्या गया? कुछ देने के लिए गया, उनसे ज्ञान लेने नहीं गया, उन्हें निर्देश देने के लिए गया। गुरु को निर्देश दे रहा है कि तुम देखो। तो इसलिए गुरु के पास कभी भी जाए विनम्र होकर के, अपने जो भी, कोई भी आपका देखिए पद है, आपका जो भी ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य को छोड़ करके विनम्रता के भाव से, और कुछ लेने के लिए जाए। क्या लेने के लिए जाए? सेवा का अधिकार लेने के लिए जाए, तब गुरु के पास जाना सार्थक होगा। दुर्योधन की यही गलती उसके पतन का कारण।
तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करेंगे। ऑलरेडी 11 मिनट ऊपर हो गया है। किसी का कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या अच्छा होगा कि अभी ग्रुप में खोल देंगे, तो ग्रुप में आप अगर यहाँ नहीं पूछ पाए तो ग्रुप में आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। कोई भी किसी का प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। कोई है किसी का प्रश्न? हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। ये रियलमी करके कोई है, नाम नहीं पता मुझे। आप पूछिए प्रभु जी, प्रभु जी माता जी जो भी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये नोट करना रह गया था, ये जो युद्ध के दौरान जो व्यू रचना थी, उसमें उसका पांडवों देखिए के। अभी क्लास आपको मिल जाएगी, आप दोबारा से देख लीजिएगा। उसका रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल में। जी जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। लवण्यमयी माता जी हैं, आपका प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो धृतराष्ट्र के आपने बोले हैं कि कितने प्रश्न आपने बताए हैं कि इन्होंने पूछे हैं, क्योंकि इनका हमने कभी सुना तो है नहीं और हमें समझ में भी नहीं आया कि इन्होंने कौन से प्रश्न पूछे हैं। थोड़ा ये बता दीजिए प्लीज। धृतराष्ट्र ने एक ही प्रश्न पूछा स्टार्टिंग में कि मेरे और पांडु युधिष्ठिर प्रभु पुत्रों जी, ने क्या। सॉरी, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, सॉरी प्रभु जी। अच्छा, युधिष्ठिर महाराज ने कितने प्रश्न पूछे हैं? नहीं, युधिष्ठिर हाँ जी महाराज प्रभु। ने नहीं। नहीं, युधिष्ठिर महाराज ने नहीं। मैंने जो बताया दुर्योधन, सॉरी। इस, हाँ, दुर्योधन ने 8 श्लोक बोले हैं इसमें। अब जैसे हमने धन्यवाद प्रभु। दूसरा श्लोक पढ़ा ना, तो इसमें क्या कहा गया कि दुर्योधन ने कहा। अब इस श्लोक से दुर्योधन ने बोलना शुरू कर दिया। तीसरे नंबर श्लोक से वो बोलेगा, 3 से 11 नंबर श्लोक तक दुर्योधन बोलेंगे उन्होंने क्या बोला है। ठीक है, हम कल से जो चर्चा करेंगे, जो भी हम कल चर्चा करेंगे वो दुर्योधन बोल रहा है। और दुर्योधन इतना दुष्ट व्यक्ति था, इसलिए उसका नाम नहीं कहा गया कि दुर्योधन उवाचा। दुर्योधन का नहीं कहा गया कि दुर्योधन उवाचा। प्रभु जी, इसी चैप्टर में पूछे हैं इन्होंने प्रश्न? इसी प्रश्न में तीसरे नंबर श्लोक से ही है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मीनू माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं ये पूछी थी कि विदुर जी तो दासी पुत्र थे ना, आप सूक्त पुत्र कह रहे थे। नहीं, मैं माता जी, यहाँ पे संजय की बात हो रही है। अच्छा अच्छा। जो संजय शब्द की व्याख्या बताई गई, संजय उससे बोला गया जो ब्राह्मणी पुत्रो, क्षत्रिय पिता से ब्राह्मणी के गर्भ से नहीं उत्पन्न तो को उसे। संजय और विदुर अलग अलग हैं। हाँ जी, दोनों अलग अलग है। अच्छा। विदुर जी तो उस समय महाभारत के युद्ध के लिए तीर्थ यात्रा पे चले गए थे। महाभारत उसमें भागवतम में वर्णन आता है। बाद में आके मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में वार्ता हुई, वही भागवतम पे चर्चा हुई फिर। अच्छा, तो ये अलग अलग पात्र हैं संजय और विदुर। संजय और विदुर जी अलग अलग पात्र हैं। तो इनका बस यही है कि इन्होंने ये दिखाया था, बस दर्शन हाँ जी, ये। हाँ जी, जी। अच्छा इन्हें वेद व्यास जी के शिष्य थे, वेद व्यास जी की कृपा से इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। अच्छा अच्छा। इन्होंने पूरे देखा और धृतराष्ट्र को एज इट इज उसे प्रस्तुत करा। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण बाबू जी। जी बताएं बाबू जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये कृष्ण जी ने सर कितने श्लोक कहे हैं? कृष्ण जी से अभी मतलब आपने मैंने बताया, आप हाँ, टोटल पहले उन्होंने बताए थे। 574 श्लोक कहे हैं। आप 574। थैंक जी, यू। हरे कृष्णा। प्रश्न है, क्या व्यूह रचना रोज नहीं होती थी? रोज देखिए, स्थिति के अनुसार व्यूह रचना की जाती थी। क्या सामने वाले की स्थिति है। ये जो पहले दिन की मैंने व्यूह रचना बताई, ये पहले दिन की व्यूह रचना है। जैसे अभिमन्यु का जब वध हुआ तो एक नई व्यूह रचना रची गई थी, जिसमें फंस करके अभिमन्यु का वध हुआ। तो इसलिए
व्यू रचना प्रतिदिन के हिसाब से इस समय काल परिस्थिति के अनुसार व्यू रचना हुआ करती थी। अनंत अग्रवाल जी बोल रहे हैं, हमें भी कोई सेवा अधिकार प्रदान कीजिए जिसके पालन से कृपा हो और हम सेवा को परिपूर्ण करने में योग्य हो। सबसे बड़ी सेवा है आप शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, गीता का अध्ययन कीजिए अच्छे से, और भगवान के नाम जप का प्रयास कीजिए कि जितना भगवान का नाम जप हो पाए हम नाम जप पाए। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर से हम 9 बजे की एक चर्चा शुरू करेंगे और कल हम तीसरे नंबर श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत यथारूप हरे की कृष्ण। जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रपाद की जय। निताई जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरे। हरे वांछा कृष्ण गुरु। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु जी, प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा।